सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नंबर 1। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 3 मार्क के आते हैं, 4 मार्क के आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं। अभी बारी है ऑब्जेक्टिव्स की, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोगों का मेन फोकस रहेगा एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो कि मार्च 2022 में पूछा गया है, हमको निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। क्या निकालना है बेटा? ऑर्डर निकालना है एंड डिग्री निकालनी है। बट उससे पहले क्या हमको ये P बाई Q फॉर्मेट है, इसको निकालना होगा बिल्कुल, क्योंकि सीधी अगर घात होती, मतलब अगर सीधा आपको पावर रहता तो चलता, जैसे कि यहाँ पे है रेस टू 3, है ना, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर रेस टू 2 होता तो वैसा चलता। बट यहाँ पे तो P बाई Q के फॉर्मेट में है, तो वो तो मैम नहीं चलेगा। रूट भी हम लोग नहीं चलाते थे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे है 3, हमको सिर्फ ये 3 को निकालना है। ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो ऐसे P अपॉन Q फॉर्मेट में नहीं होती है जब आप लोग ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हो तब। ठीक है, तो अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये साइड भी हम लोग क्यूब लगाएंगे एंड ये साइड भी हम लोग क्यूब लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये 3 एंड ये 3 कट हो जाएगा, वही तो हमको चाहिए था। ठीक है, चलिए। तो जब हमारा मैम ये 3 एंड ये 3 कट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का क्यूब। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड में, चलो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में भी बाकी है, यहाँ पे आएगा 2 एंड इस सबके ऊपर हमारा आएगा 3। ठीक है, एंड नीचे 3 है तो ये 3 कट हो गया, तो बचा सिर्फ ये रेस टू 2, रेस टू पावर 2। ठीक है, एंड बेटा राइट हैंड साइड में क्या बचा, 8 भी है तो 8 को भी क्यूब आएगा, है ना। एंड फिर क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये सबके ऊपर भी आएगा रेस टू पावर 3। अभी क्या मैम ये नॉर्मल लग रहा है? हाँ, अभी ये नॉर्मल है। तो अभी क्या मैम हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो चलो अभी इसमें से ऑर्डर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ये वाला, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, एंड डिग्री, तो डिग्री भी हम लोग इसकी ही लिखेंगे। क्या है इसकी डिग्री? 3। तो हमारा आंसर आया है बेटा सी। क्यों? क्योंकि पावर भी 3 है एंड हमारा ऑर्डर भी 3 है, इसी वजह से। चलो बात करते हैं बेटा सेकंड की। तो ऑर्डर एंड डिग्री, चलो इसमें भी मैम वही निकालना है। यस बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री ही निकालनी है। चलो तो सबसे पहले क्या इसमें से कुछ हमको करने की जरूरत है, कुछ एडजस्टमेंट, जैसे हमने ऊपर वाले में कुछ एडजस्टमेंट किए थे, क्या इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की नीड है? नो बेटा, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है। चलो, तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका क्या आएगा, ऑर्डर 2 आएगा। इसकी डिग्री क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो इसका आएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। सो आवर फाइनल आंसर इज डी। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो कितने लल्लू पल्लू क्वेश्चन आए हैं, आप देखो मार्च 22, जुलाई 24, मार्च 25, इसमें भी सब में एक ही तरह के क्वेश्चन है, ऑर्डर बताओ डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ डिग्री बताओ। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, बाकी कितना आसान है यार, 1 मार्क आपकी मुट्ठी में, सिर्फ बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। हम माना कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव्स में भी मार्क आएंगे, सब्जेक्टिव्स में भी मार्क आएंगे, है ना। ओके, चलो यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। फिर इसकी डिग्री क्या है मैम? वो भी 2 है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा सी, 2 एंड 2। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। हाँ, इसमें हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, उसका हम लोग निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालेंगे बेटा? हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो निकालेंगे। चलो कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे डिफरेंशिएट, राइट हैंड साइड भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन x। चलो y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स, k1 मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यूजुअली होता है 0, प्लस k2 भी एक कांस्टेंट है, तो बचा क्या? 1 अपॉन x, है ना, मतलब ये x है नीचे, तो अभी x का क्या होता है मैम? x स्क्वायर होता है। ठीक है, बट ये नीचे है तो क्या नीचे माइनस में होगा? यस मैम, बट जब ये माइनस ऊपर आएगा तो क्या होगा? माइनस k2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका फाइनल डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि ये इनर फंक्शन आउटर फंक्शन आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों आया है। ठीक है, सो
dy अपॉन dx इज इक्वल टू -k2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार हमने कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एक और बार करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्दर, यहां पे आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन यहां पे आएगा डी एक्स स्क्वायर। इसका भी करेंगे डेरिवेटिव, -k2 अपॉन एक्स स्क्वायर, सबका ही मैम हमको करना है डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -k2 है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे है 2 यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, बट ये ऐसे -2 होगा। एंड यहाँ पे x रेस टू क्या होगा, आपका होगा -3। ये कैसे हुआ बेटा, x रेस टू n वाले रूल से, है ना। चलो, तो अभी ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए अभी हम लोग सीधा कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में आ गई है, ठीक है। तो अगर पहले आपने वो ही चैप्टर नहीं किए तो फिर अभी इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस चैप्टर। 5th चैप्टर भी होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर मिला के ही तो बेटा सब कुछ अभी 8th चैप्टर में आया है ना। इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है। चलो, तो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अभी कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2k2 x रेस टू -3, ये इसकी पावर माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब एंड यहाँ पे होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है मैम। अभी हम लोगों के पास एक वैल्यू है, देखो क्या वैल्यू है, डी बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू है, यस मैम। बट क्या हम सिर्फ यहाँ पे k2 की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि डी बाई डी एक्स विल बी एज इट इज, एक्स स्क्वायर नीचे है, यहाँ पे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, ये साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा नहीं जा रहा है ना, ये माइनस का साइन आप उधर दे दो। तो आपको यहाँ पे k2 की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई आपको बेटा, यहाँ पे k2 की वैल्यू मिल गई। अभी जहां जहां पे भी आप k2 लिखते थे वहां वहां पे आप ये सब कुछ लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मैम फ्रॉम स्टेप 1 हम लोगों को ये k2 की वैल्यू मिल गई है, यही है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स स्क्वायर को आप यहाँ भी लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है मैम, हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वहां हम लोग k2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। चलो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो k2 की वैल्यू क्या है मैम, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, एंड यहाँ नीचे है x का क्यूब, ठीक है मैम, वो भी लिख लिया। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा -2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है मैम। अभी कुछ नहीं करना है, जो चीज राइट हैंड साइड में है वो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब है, ठीक है मैम। बट क्या इसका इससे कुछ होता है, हाँ ये साइड लेके भी आप कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे ये ऐसे कट जाएगा तो नीचे सिर्फ एक एक्स ही बचेगा, मतलब इट्स लाइक दैट, -2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी यहाँ पे है -2, x जो है वो यहाँ पे नीचे है, ये साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में होगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है मैम, लिख लिया। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे -2 है मल्टीप्लाई में, ये साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। बट ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, इसको भी तो साथ में ले रहे हैं ना, अगर ये अकेले को लेंगे तो नीचे जाएगा, बट क्या पूरे टर्म को लेंगे तो पूरा टर्म माइनस में से ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो आएगा 0। देखो ये आंसर आपका किसी के साथ मैच कर रहा है, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
हो रहा है मैच, प्लस 2 dy अपॉन dx। ओके, सो दिस इज योर आंसर बी। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया हुआ है, आप लोग ट्राई करो, है ना, घर पे। एक बार यहाँ पे मैंने करवाया है, एक बार आप लोग खुद से भी कीजिए तो ही जमेगा, अदरवाइज नहीं जमेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका भी हम लोगों को निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसका भी बेटा हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ बाजू में ही करते हैं। y का क्या होगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स, k1 इंटू ई रेस टू एक्स। तो k1 तो k तो मैम कांस्टेंट है, e रेस टू एक्स का क्या होता है, e रेस टू एक्स ही होता है, बट ये साथ में जो x है ये वाला, उसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, उसका क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट बीच में क्या है, प्लस की साइन है, यहाँ पे है k2 कांस्टेंट है, यहाँ पे मैम e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स ही आएगा, बट माइनस एक्स का भी तो कुछ होगा डिफरेंशिएशन, तो उसका आ जाएगा -1। ठीक है मैम, चलो अभी इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, k1 e रेस टू एक्स मतलब e रेस टू एक्स प्लस माइनस माइनस k2 e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है मैम, क्या यही चीज यहां पे लिखी हुई है, नहीं मैम, ये दोनों तो अलग अलग है, सिर्फ साइन का फर्क है, कोई बात नहीं। कितना कांस्टेंट है मैम, 2 कांस्टेंट है, और एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट फर्दर, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो 2 बार होगा, है ना। चलो जब हम लोग यहाँ पे दूसरी बार करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k1 विल बी k1 ओनली, e रेस टू एक्स विल बी e रेस टू एक्स ओनली, है ना। अभी x का क्या होगा, 1 होगा, माइनस k2 e रेस टू माइनस एक्स विल बी e रेस टू माइनस एक्स ओनली, माइनस x का क्या होगा मैम, -1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन। सॉल्व करो, k1 e रेस टू एक्स बन जाए e रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस k2 e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अभी क्या मैम ये y से सिमिलर है, हाँ ये तो y से सिमिलर है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बोल सकते हो। y अगर ये साइड आ जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बोल सकते हैं मैम। क्या ऐसा कोई आंसर है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हाँ मैम ये है डी, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा डी। ठीक है, कितना आसान था। चलो बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 इज, सिर्फ इसका हमको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे, अलग कलर की पेन ले लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले सेपरेट कर दो, dy एक तरफ dx एक तरफ। अभी क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको तो इसका सोल्यूशन चाहिए ना। चलो अभी यहाँ पे हमने निकाला इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो क्या होगा y, क्योंकि 1 का तो कांस्टेंट y है तो y होता है ना इंटीग्रेशन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे dx है तो इसका हो जाएगा x, एंड फाइनल आंसर में लास्ट में हम लोग लिखते हैं c। तो y इज इक्वल टू x प्लस c। क्या बेटा यहाँ पे x प्लस c है, हाँ मैम d में ही लिखा है, सो क्या d हमारा फाइनल आंसर होगा, यस d इज योर फाइनल आंसर। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इफ y इज इक्वल टू ae raised to 3x plus be raised to minus 3x is the general solution of the differential equation, then the differential equation is, same to same question solve कराया है। ठीक है, so this is repeated, ये चैप्टर का क्वेश्चन, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में करवाया गया है। इसके अगले चैप्टर में ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, आंसर भी बेटा इसका सेम टू सेम ही आता है, सिर्फ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व होता है और कुछ नहीं है। 2 बार आप लोग इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। चलो
बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, क्या होगा मैम इसका सॉल्यूशन। चलो अभी तक जगह नहीं बची है तो नई जगह हम लोग बनाएंगे एंड फिर हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इधर हम लोग जगह बनाते हैं एंड हम लोग इधर ही इसको करते हैं सॉल्व। dy upon dx plus x square divided by x y square is equal to 0। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको सेपरेट करने की, ठीक है। y के साथ y आएगा, d के साथ d आएगा। देखो dy upon dx इज इक्वल टू, ये पूरा प्लस है तो ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है मैम। अभी y को एक तरफ कर दो, x को एक तरफ कर दो, जैसे कि वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। y स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन चाहिए, x का भी इंटीग्रेशन चाहिए, दोनों ही साइड का हमको चाहिए इंटीग्रेशन। चलो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब अपॉन 3, ठीक है मैम। माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। अभी ये आना चाहिए, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंच पाओगे। प्लस हो गया सबका आंसर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1। चलो अब ये माइनस है, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू C1, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू C1, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू C1, 3 यहाँ पे नीचे है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, मतलब क्या मैम हम लोग इसको 3C1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स 3C1 इज इक्वल टू C ओनली, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू C ओनली। क्या मैम ऐसा आंसर कहीं पे दिख रहा है, कौन सा वाला था, 8th वाला था ना, 7th होमवर्क में था, ओके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ था ना, हाँ आ गया यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, तो आवर फाइनल आंसर इज सी। कुछ बच्चों के ऊपर से जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस, बट यहां तक पहुंचने की कला वही लोग जानते हैं जिसने चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सारे के सारे जो है वो कंप्लीट किए हैं, क्योंकि वही लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वही इसमें से देखो, अगर आप इसमें से कुछ भी समझ सकते हो तो अभी आप लोग क्या करोगे, जितने भी चैप्टर्स आपने वीडियो देखे हैं, है ना, लेक्चर्स आपने देखे हैं, बट आपने प्रैक्टिस नहीं की खुद से, वीडियो में से आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो सारी चीजें बेटा आप लोग करो, है ना, ताकि अभी हमारी एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। ऐसे देखा जाए तो वक्त है, बट आप उसको यूज करो तो, ठीक है। चलो बात करते हैं 9th सम की, 9th वाला, ओके। इसमें भी कुछ तो बोल रहे हैं ये लोग, अरे यार, हाँ, the integrating factor of dy upon dx minus y is equal to e raised to x, is e raised to x, then the solution is, okay, so हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो सॉल्यूशन क्या होगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे ऐसी चीजें आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, ये सब कुछ मैम आता है लीनियर इक्वेशन में। कहां पे आता है ये सब कुछ, लीनियर इक्वेशन में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो इक्वेशन है वो सीधा साधा नहीं है, ये वाला जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy dx के रूप में पहला स्टेप हमारा था, तो सबसे पहले हम लोग इसको dy dx के रूप में ही लेंगे। क्या ऐसे रूप में है, हाँ है, अगर नहीं है तो लाना पड़ता, ठीक है। चलो फिर हमारा दूसरा स्टेप, हम लोग P एंड Q को डिटरमाइन करेंगे। देखो मैं आपको भी लिख के देती हूं, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है।
अभी हमको सिर्फ p एंड q की वैल्यू इनमें से डिटरमाइन करनी है, ठीक है। चलो, तो p ऑफ x तो हमको पता चल गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है जो हमेशा y के साथ रहता है, ठीक है। एंड q की वैल्यू भी हमको पता चल गई, क्या है q की वैल्यू मैम, q की वैल्यू है यहाँ पे x, q की वैल्यू का यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। q ऑफ x, हाँ, इसके साथ जो रहता है वो। चलो, अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, तो क्या मैम पूरा सम सॉल्व करेंगे? देखो, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो पूछा है, तो क्या मैम हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। क्यू की वैल्यू लिख देते हैं बेटा, क्यू की वैल्यू क्या है, e⁻x, दिस इज आर क्यू की वैल्यू, ठीक है। ये x मतलब ये फंक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x है, ये पूरा का पूरा x है, ये फंक्शन है ना। आप लोगों को डिटेल में समझाया है बेटा, आप लोग पार्ट नंबर 3 देखो, पार्ट नंबर 3 में दिया है 3 4 2 1 2 3 4, जितने भी हमारे पार्ट है चैप्टर नंबर 8 के, उसमें से लास्ट के जो 2 पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा आपके 10 मार्क का है, तो अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो फिर आप ही देख लो आप कितने मार्क का अटेम्प्ट करोगे, फिर कितने आएंगे, है ना। तो जितना हो सके उतना आप चैप्टर को छोड़ना बंद करो, क्योंकि अभी भी वक्त है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम नाउ, वक्त है तो संभल जाओ। चलो, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई, निकालते हैं हमारा if। चलो, if कैसे निकलता है, e⁻∫ ऑफ p ऑफ x इंटू dx, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, p ऑफ x की क्या है -1, -1 का हमको चाहिए मैम इंटीग्रेशन, -1 का क्या होगा मैम -x, सो e⁻x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे भी वही दिया है, हाँ वही दिया है। चलो, तो अभी हम लोगों को सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालना है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन का साइन, q की क्या थी मैम वैल्यू, q की वैल्यू है e⁻x, इंटीग्रेटिव फैक्टर है e⁻x, वो भी लिख दिया, dx विल बी एज इट इज, c विल बी एज इट इज, ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई, y इंटू e⁻x इज इक्वल टू हाँ, अभी इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन का तो साइन वैसा ही है, x माइनस x विल बी 0, तो e⁻0 प्लस c, e⁻0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में कि किसका क्या आंसर आता है। अभी इंटीग्रेशन 1 का तो मैम हमको पता ही है, x होता है, तो यहाँ पे है y इंटू e⁻x इज इक्वल टू x प्लस c। क्या ऐसा आंसर आपको कहीं पे दिख रहा है, y(e⁻x is equal to x plus c? Yes, ऑप्शन A is the answer। क्या है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन A, ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन A। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 12 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलो, ये पूछा गया है मार्च 2023 में, किसमें पूछा है, मार्च 23 में, सिर्फ पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या पूछा है बेटा, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आपको पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है। चलो, किसका पूछा है, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻x। क्या मैम थोड़ा सा उनसे मिलता जुलता है, करोगे क्या बेटा आप लोग ये वाला होमवर्क में, वो कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। चलो, फॉर्मेट लिख लो, क्या है बेटा इसका फॉर्मेट, dy/dx में होना चाहिए p होना चाहिए, x होना चाहिए विथ y, q होना चाहिए एंड x होना चाहिए। ऐसे में हमको जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है एंड वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू खोजेंगे हम लोग, p एंड q की। चलो, तो p ऑफ x की वैल्यू हमको पता है, y के साथ होती है कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, q की वैल्यू मैम पता है, लास्ट में होती है e⁻x। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, कितना भद्दा सवाल, कितना पिद्दू सवाल, मार्च 23 में पूछ लिया, बोलो
सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे है 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है मैम, x आता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी ई रेस टू एक्स, हाँ ई रेस टू एक्स है सी में, तो सी इज आर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं बेटा 11 क्वेश्चन की ओर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलो मार्च 25, अरे लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो अभी गई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है इसका, पहले फॉर्मेट लिखो, फिर P निकालो, फिर Q निकालो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखो एंड फिर उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा मैथ्स में, पूरे मार्क्स आने चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में 100 में से 100 की तैयारी होनी चाहिए बेटा। इतने लेक्चर्स हम लोग लेते हैं बेटा आपके लिए, है ना, तो फिर अभी क्या चाहिए बताओ, अभी हम तो अभी पेपर नहीं लिख सकते आपके बदले, है ना। चलो तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में ये है कि नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। 1/x होगा यहाँ पे है x³ - 3। चलो हमको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p की नीड है, q के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, सिर्फ पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिर्फ p से ही तो मतलब है, तो p लिखते हैं, p है हमारा 1/x, दैट्स इट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू log x। मैम हमको पता है अगर e रेस टू log x आएगा तो उसका फाइनल आंसर आएगा x। चलो इसमें से है कि क्या log x आंसर है, नहीं, हाँ वैसा गलती से भी मत करना, जब e रेस टू log x होता है तो उसका फाइनल आंसर आता है x, ठीक है, अभी आप इतना ही याद रखो। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा d। चलो मार्च 25 में इतना इजी सवाल, बोलो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नथिंग एल्स। ये हमने कल ही किया था 12th क्वेश्चन, अभी वक्त है थोड़ा तो करवा देती हूँ, ठीक है, जस्ट पिछले वीडियो में किया बेटा, जस्ट पिछले वीडियो में, लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 में। कोई बात नहीं, चलो अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं। लास्ट एमसीक्यू के लिए क्या बाकी रखना, होमवर्क में आपको सारे के सारे एमसीक्यू है, हाँ सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो आप लोग करोगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन बट डोंट वरी। बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शन में है टू द नंबर प्रेजेंट इफ द ओरिजिनल नंबर है m एंड डबल हो जाते हैं बैक्टीरिया, 3 घंटे में बैक्टीरिया डबल, 21 दिन में पैसा डबल, मतलब 3 घंटे में बैक्टीरिया डबल, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4m इन डैश, कितने घंटे में ये 4m हो जाएंगे वो हमको निकालना है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर है m, हमको निकालना है 4m, ठीक है। चलो तो डबल तो होते ही है हर 3 घंटे में, तो कैसे मतलब ऐसे 24 हो जाएंगे वो हमको निकालना है। तो मैं वो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 मतलब 4 गुना, ये 3 घंटे में डबल हो रहे तो 6 घंटे में 4 गुना हो जाएंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर है बेटा, फाइनल आंसर यही है, बट हम लोग ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, है ना, एमसीक्यू है आप निकाल सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आ गया तो, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क में आया तो, है ना, तो हम लोगों को ऐसे लॉजिकली से अच्छा है मेथड करते हैं फिर हम लोग आंसर निकालते हैं। हाँ एग्जाम में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आए तो जिसका सीधा आंसर आप निकाल सकते हो इन ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन डू दैट, बट बड़े क्वेश्चन है तो फिर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्या था बेटा कल का पहला स्टेप, हम लोग क्या लिखते हैं, dp/dt इज इक्वल टू k इंटू p। ये क्यों था, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कल के लेक्चर में, अगर अभी तक नहीं देखा जाओ देखो फिर सॉल्व करो फिर इधर आओ ये वाले लेक्चर में, है ना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आने वाला है। चलो अभी क्या करेंगे मैम, निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, dp/dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू p। p को एक साइड कर लेते हैं,
एंड टी को भी हम लोग एक साइड लिख लेंगे, है ना। सो डी पी अपॉन पी, यहाँ पे है के इंटू डी टी, ठीक है, हो गया। चलो इंटीग्रेशन निकालो, डी पी अपॉन पी का क्या होता है 1/p का log p। चलो के तो कांस्टेंट है, ठीक है, एंड 1 है तो 1 का हो जाएगा t। लास्ट में हम लोग लिखते हैं c। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। क्या हो रहा है यार, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग देखेंगे कंडीशन। देख लो मैम, स्टार्टिंग में बोला है, स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन है वो तो हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है, सब कुछ जीरो रहता है, टाइम भी आपका जीरो रहेगा, फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया जिसको आप लोग पी बोलते हो m, वो भी जीरो हो जाएंगे। ये ओ नहीं है, हाँ ये जीरो है, जीरो। सिर्फ आप m भी अज्यूम कर सकते हो, इसमें m बोला है तो m लिखो, m o लिखना है, मतलब m0 लिखना है तो m0 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। अभी सिर्फ इसमें हमको इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में इसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, इसलिए हमको मिल जाएगा c। क्या मिल जाएगा बेटा, c मिल जाएगा। चलो पुट करो इसकी वैल्यू, log p के बदले लिखेंगे m0 इज इक्वल टू के इंटू 0, क्योंकि t क्या है 0 है, प्लस c विल बी एज इट इज। सॉल्व करो इसको, log m0 ये 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो c, तो यहाँ पे हमारा c मैम हमको मिल गया है log m0, दैट इज आर c। ठीक है मैम, हो गया। दूसरी कंडीशन है 3 घंटे में डबल होते हैं। 3 घंटे में टाइम दिया है 3 आवर्स, कितने होते हैं, डबल होते हैं, तो 2m0 लिखेंगे, क्योंकि सिंगल नहीं है ना, सिंगल का तो m था, बट डबल होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले में सेम टू सेम, यही वाले फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, c भी मिल गया है तो c के भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा k। क्या मिलेगा बेटा, हमको k मिल जाएगा। चलो log p के बदले क्या लिखते हैं 2m0, k t के बदले आएगा 3, ठीक है मैम। c के बदले क्या लिखेंगे log m0, ठीक है मैम, लिख लिया। अभी कुछ नहीं, सॉल्व करो इसको, log 2m0 ये प्लस है, ये साइड आएगा तो माइनस होगा, log m0 इज इक्वल टू 3k। ये दोनों के बीच में माइनस की निशानी है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे इन डिवीजन, ठीक है मैम। MO कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ log 2 इज इक्वल टू 3k। k को अकेला रखना है, 3 नीचे चला जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, अपॉन में 3 log 2 इज इक्वल टू k। पर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे log 2 के अपॉन में 3, 1/3 इंटू log 2 इज इक्वल टू k। ऐसे रखोगे तो आगे जाके सॉल्यूशन में अच्छा रहेगा। चलो k की भी वैल्यू मिल गई, c की भी वैल्यू मिल गई। अभी इसको कहां पे पुट करेंगे, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है इक्वेशन 1, इसमें ही हम लोग जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है आपका वो क्या बन जाएगा, log p। p के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, अभी पहले वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। अभी हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको p मिल जाएगा। कहां चला गया क्वेश्चन, यही है क्या, हाँ यहाँ पे 4m p की वैल्यू दी है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कैसा दिया था, t दिया था, बट p निकालना था कि पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ पे तो हमें उल्टा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, लिख सकते हैं when p इज इक्वल टू कितना है 4m0 है, या तो फिर 4m है, ठीक है, फिर 4m ले लो, बाकी की वैल्यूज तो मैम हमको पता ही है। चलो log p के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 4m0 लिखेंगे, इज इक्वल टू k के बदले k की वैल्यू पता है 1/3 log 2, लिख दो फिर t तो मैम फाइंड करना है, प्लस c की वैल्यू पता है log m0, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। जहां जहां log है वो सारे के सारे log को यहां पे लेके आओ, log 4m0 माइनस, ये प्लस में है, ये साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, log m0, यहाँ पे बचा क्या
1/3 log 2t। ठीक है मैम, कर सकते हैं ऐसा। इसको भी क्या इस साइड ले ले, हाँ इसको भी ले लो, चलो। तो ये यहाँ पे प्लस में है, ये साइड आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचेगा 0। चलो log 4m0 m0, ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में माइनस है, तो ऊपर नीचे आएंगे। 4m0 डिवाइडेड बाय log तो ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे आएगा m0। ठीक है मैम, कर दिया। अभी ये वाले का क्या करेंगे, इसका, इसमें देखो बेटा कांस्टेंट है, अगर आपको ये अभी इसके साथ लेना है तो भी लिख सकते हो, अलग से लिखना है तो भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको अलग से लिखते हैं, 1/3 log 2t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको यहाँ पे t अकेला चाहिए, है ना, तो t को हम लोग फिर अकेला करेंगे। चलो अभी इसको हम लोग कट कर देते हैं, बचेगा log 4 एंड यहाँ पे बचेगा माइनस 1/3 log 2t इज इक्वल टू 0। ठीक है मैम, हो गया। यहाँ पे ये माइनस में है, ये साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। 1/3 log 2t, यहाँ पे है log 4, ये वाले लोग कैंसल, बचा क्या, 4 इज इक्वल टू 1/3 2t। ठीक है मैम, अभी 1/3 यहाँ पे नीचे 3 है, ये साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा एंड बचेगा सिर्फ t। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको सिर्फ t को अकेला रखना है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर है t इज इक्वल टू 6। क्या आया बेटा हमारा आंसर, t इज इक्वल टू 6। क्या ऐसा कहीं पे दिया है ऑप्शन में, हाँ B, सो B इज आवर फाइनल आंसर। चलो अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स एक बचे हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स बची है। ट्रू फॉल्स कितने हैं, 10 ट्रू फॉल्स है एंड 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके लिए एक और आपको लेक्चर लगेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लिखना है बेटा आप सबको, यस आई विल गिव माई डेफिनेटली 100% इन दिस एग्जामिनेशन। एंड आपकी कुछ स्ट्रेटेजी है या फिर आपने अपनी तरह से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है एंड अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम लोग डेफिनेटली बेटा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, राधे राधे।